हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का दूसरा पाठ यह मेरा यह मीत का पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम बढ़ते हैं श्रुत लेख की तरफ। तो श्रुत लेख के लिए आपको शब्द दिए गए हैं: स्मरण, युक्ति, पर्याप्त, ज्योतिष, प्रतिष्ठित, विद्वता, वज्रपात, विपत्ति, पूर्णिमा, भरण पोषण, व्यवसाय, द्वारिका, संपन्न, अध्ययन, चौगुने, प्रकांड, काल्पनिक, उत्तराधिकारी। तो ये श्रुत लेख वाले शब्द आप दो बार अपनी कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि कई बार डिक्टेशन टेस्ट में ये शब्द पूछे जाते हैं। अभी हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा। इसका उत्तर है, हार्ड टास्क मास्टर अर्थात काम लेने में कठोरता बरतने वाला। तो लेखक के शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखकर पढ़ाई लिखाई करवाते थे, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, धनी बालक में क्या विशेष गुण था। तो धनी बालक में सच्ची मित्रता निभाने का विशेष गुण था, जो हमने पाठ में पढ़ा है कि किस प्रकार से वह अपने मित्र की मदद करता है। इसी गुण के कारण वह अपने पिता से निर्धन मित्र की सहायता के लिए अड़ गया था। अगला है ग, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा। तो मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने अपने पिता से कहा कि यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, इसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। वह है, निर्धन राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा। तो निर्धन अपने धनी मित्र से आर्थिक सहायता पाकर निरंतर प्रगति करता गया। वह नाना प्रकार के विद्याओं के प्रकांड पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उस राज्य के राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। आगे है ड़ वाला, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला। तो इसका उत्तर है, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का यह परिणाम हुआ कि वह ज्ञान और विद्या का लखपति हो गया। आगे हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है क, व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया। तो ये हमने पाठ में पढ़ा है कि किस प्रकार डाकू उसके घर में घुसे थे। तो एक रात डाकुओं ने व्यापारी मित्र के सारी संपत्ति लूट ली तथा उसके घर में आग लगा दी। इसी शौक में उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। ह है, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की। तो इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने पुराने धनी मित्र को एक दिन फटेहाल भिक्षुक के रूप में राजधानी के मार्ग पर देखा। उसे अपने घर लाकर खिलाया पिलाया। कुछ दिन पश्चात राजा ने धन प्राप्ति का उपाय बताकर धन उपलब्ध कराया। ग है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया। तो इसका उत्तर है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को मीत के हिस्से की बात समझाई। प्रत्येक कार्य को शक्ति, भक्ति और बुद्धि से करने की सलाह दी। सीखे गए ज्ञान, विद्या तथा गुण को अपनाने और उसमें से एक हिस्सा मित्र के लिए रखने को कहा। वह है, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा। तो लेखक के सहपाठियों का इस कहानी पर यह प्रभाव पड़ता है कि सब में पढ़ाई के प्रति नया उत्साह भर जाता। इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। तो इस कहानी का मुख्य संदेश है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में फंसे मित्र की तन मन और धन से सहायता करे। आवश्यकता पड़ने पर मित्र की हर संभव सहायता हमें करनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का प्रश्न है, इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ। तो मंत्री अपने बेटे के साथ जब अपने व्यापारी मित्र के पास पहुंचा तो उसकी संपन्नता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसका व्यापारी मित्र
व्यक्ति बन चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, कहानी के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, दो बालकों में गहरी मित्रता थी। हाँ। बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। हाँ। मंत्री ने मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा। हाँ। मंत्री व्यापार में लग गया। नहीं, मंत्री तो राजकाज में लग गया था। मंत्री के बेटे को राजा ने समझाया। नहीं, मंत्री के बेटे को तो व्यापारी ने समझाया था। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से यानी व्याकरण वाले प्रश्नों की ओर। तो उससे पहले हम सोचकर लिखिए वाले भी प्रश्न इसमें दिए गए हो, वो आपको अपने हिसाब से आपको कंप्लीट करने हैं। तो अभी है भाषा से। भाषा से का पहला प्रश्न है, समानार्थक शब्द पाठ में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। तो उन्नति, प्रगति, अतिथि, मेहमान, मदद, सहायता, शिक्षक, गुरु। आगे है प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। सुविधा, सुविधाएं, योजना, योजनाएं, महिला, महिलाएं, कला, कलाएं, लता, लताएं, व्यवस्था, व्यवस्थाएं, मुद्रा, मुद्राएं, कथा, कथाएं, विद्या, विद्याएं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होने पर है जोड़कर बहुवचन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे पूर्णिमा, व्यापारी और मुद्राएं, ये तीनों शब्द दिए गए हैं जिनका हमने वर्ण विच्छेद किया है। प्रश्न संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों के रूप में समझकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे टुकड़ों में दिए गए हैं शब्द आधा व और य, तो उससे हम शब्द बनाएंगे व्यवस्था, व्यवहार और व्यक्त। फिर है द्र, द्र का हो जाएगा भद्र, द्रव, द्रोण। आगे है आधा त और य, त्याग, सत्य, त्योहार। आधा क और त से शब्द है शक्ति, व्यक्ति, भक्ति और शक्ति। तो ये शब्द संयुक्त व्यंजनों से बने हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पे रेखांकित शब्दों, संज्ञा शब्दों के हमें भेद लिखने हैं। तो पहला है, लोगों का काम ही बुराई करना है। तो लोगों शब्द जो है वो है जातिवाचक। दूसरा है, दूसरा लड़का धनी व्यापारी का पुत्र था। पुत्र जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। तो सुदामा विशेष व्यक्ति थे, तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। चौथा है, पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। तो अध्ययन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि वो भाव पढ़ने का। पांचवा है, डाकुओं ने सारी संपत्ति लूट ली। तो यहाँ पे डाकू जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी। मित्रता एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा। तो गौतम बुद्ध एक विशेष व्यक्ति थे, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। छठा है सर्वनाम। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरने हैं। पहला है, उसकी तरह है मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। मैंने मित्र के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली। वह उसे घर ले आया। तुम अपने पिता के विषय में बताओ। मंत्री को मित्र की याद आई। वह उससे मिलने के नगर पहुंचा। मुझे गणित विषय बहुत प्रिय है। आगे है प्रश्न संख्या 7, वाक्य में प्रयोग करना है नाना। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है ये। तो नाना के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला नाना जो है वो है माँ के पिता और दूसरा है नाना अनेक, यानी कि पेड़ पर नाना प्रकार के पक्षी बैठे हैं और मैं अपने नाना जी के घर गया था। तो वैसे ही हमने वाक्य बनाए हैं। माँ के पिता, मेरे नाना जी मेरे लिए पुस्तक मेले से पुस्तकें लाए। आप यहाँ पे इजी सेंटेंस भी बना सकते हो, सरल वाक्य। अगला है अनेक। धरती के भीतर नाना प्रकार की धातुओं का भंडार।
तो आप छोटे वाक्य बनाओगे तो गलतियां कम होने के चांस रहते हैं, इसलिए आप छोटे वाक्य बनाओ, बेटर है। अच्छा रहेगा कि आप छोटे वाक्य बनाओ। मत, मत का एक अर्थ है नहीं, और राय मतलब मुझे यह कार्य नहीं करना, मुझे यह कार्य मत दो, और उसे यह कार्य मत दीजिए। और अगला है राय या विचार, तो मैं आपके मत से सहमत हूँ, मुझे आपका मत चाहिए, ये भी हो सकता है। लाख, लाख मतलब गणना की संख्या, एक नंबर्स होते हैं। और एक है पदार्थ, एक पदार्थ जिससे चूड़ियां और खिलौने बनते हैं, यानी लाख की चूड़ियां बनती हैं, लाख के खिलौने बनते हैं, लाख के पेन भी आते हैं आजकल। तो गणना की संख्या का वाक्य है संसार में 84 लाख योनियां हैं। राजस्थान में लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां बनती हैं। लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर होती हैं, यह भी आप लिख सकते हो। अगला है प्रश्न संख्या 8। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है हाथ बटाना, तो मैं घर के कामों में माँ का हाथ बटाती हूँ। वह है दाने दाने को मोहताज होना, मेरे मित्र के घर में पहले 10 नौकर चाकर थे, लेकिन आज वह दाने दाने को मोहताज है। ग है मुंह लटकाना, यानी राम मुंह मत लटकाओ, जाओ बाहर खेलो। तो यहाँ पे हमारे पाठ के साथ में प्रश्न उत्तर भी खत्म होते हैं। आशा है आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है प्रश्न में या प्रश्नों में या पाठ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।